हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रोज का पहला लेसन इंटरमीडिएट का लेकर आया हूँ, जिसका नाम है लास्ट लेसन। और इसके जो हमारे लेखक हैं वो अल्फोंस डाउट हैं। और ये जो हमारी कवि हैं, इस पार्ट में ये बताना चाहते हैं कि जब फ्रांस में बहुत अधिक मात्रा में युद्ध चल रहे थे तो उसके बारे में बताना चाहते हैं। और सुबह का समय है और जो धूप है वो बहुत अधिक मात्रा में खिली हुई है, जिसके कारण बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। बहुत तेज़ धूप थी। और जो हमारा फ्रेंच है वो विद्यालय के लिए तैयार होता है और विद्यालय के लिए जाता है। और वो जब जाते जाते एक ऐसे टाउन पर पहुंचता है जहां पर बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत अधिक मात्रा में भीड़ लगी होती है, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड में समाचार वहीं से आते थे। जितनी भी सूचनाएं होती थी वहीं से उनको प्राप्त होती थी। और जब फ्रेंड्स उससे आगे बढ़ता है तो जब आगे बढ़ता है, जल्दी जल्दी जाता है, तो उससे मुलाकात एक लोहार से हो जाती है जो अपने काम को करता रहता है। और वो फ्रेंच को आवाज़ देता है कि बेटा फ्रेंच, अभी बहुत समय है विद्यालय पहुंचने के लिए। क्योंकि जो हमारा फ्रेंच है उसको विद्यालय जाना थोड़ा सा भी पसंद नहीं थे। वो बड़ी मुश्किल से विद्यालय जाता है और उसका जो समय पास होता है बगीचों में पास होता है, क्योंकि उसका पढ़ाई में एक भी मन नहीं लगता। फिर भी वो पढ़ने के लिए जब बगीचे से बाहर की ओर क्या करता है, निकलता है और जाता है विद्यालय की तरफ आगे। तो अंत में वो विद्यालय के बाहर पहुंच जाता है। और जब विद्यालय में पहुंच जाता है तो वहां पर ये देखता है कि किसी भी प्रकार की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है और सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों के लिए पढ़ रहे थे। जब ऐसी घटना हो रही थी तो वहाँ पर उन्होंने टीचर को देखा, क्योंकि टीचर जो थे वो पार्टिसिपल के रूल को पूछना चाह रहे थे और फ्रेंच को एक भी पार्टिसिपल का रूल पता नहीं था। इसके कारण वो बहुत अधिक मात्रा में डरता था और विद्यालय जाने से डरता था, क्योंकि उसके टीचर्स पार्टिसिपल के रूल को बताना चाहते थे। लेकिन जो फ्रेंच था बहुत डरने की वजह से नहीं गया। लेकिन फिर जल्दी जल्दी क्लास में प्रवेश किया जब उसके टीचर बैठे हुए थे, और वो शांति से वो गया और सर को नीचे करके अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। और जो राइटर हैं वो कहते हैं, जो उनके टीचर्स थे, कहते हैं कि आज मैं आपको पार्टिसिपल का कुछ ऐसा भाग पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर वो देखता है कि पहले उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था और जो उसका शिक्षा ग्रहण करना था, ज्ञान था, वह एक बोझे के समान लगता था। फिर इसी के साथ वो आगे अपनी सीट पर बैठ जाता है। तो वहाँ पर उसके टीचर्स ग्रामर को पढ़ाते हैं और वो देखता है कि पीछे की ओर गांव के बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर बहुत सारे मेयर लोग हैं, लेखक के जैसे वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। और जो हमारा कवि है, जो हमारे राइटर हैं और जो फ्रेंच है, वो कहता है कि जो हमारे शिक्षक थे वो बहुत ही अच्छी मात्रा में अपनी टोपी को पहने हुए थे। और फ्रेंच ये देखता है कि उसके जो टीचर्स हैं एक फंक्शन पर ही ऐसे वस्त्रों को धारण करते हैं और वो एक टोपी भी लगाए हुए थे। और फिर वो देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग पीछे की सीट पर बैठे हुए हैं, जो कि बहुत ही उदास दिख रहे हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि आज के बाद सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो उनको बहुत दुख होता है। और जो फ्रेंच होता है वो फिर से पढ़ने लगता है क्लास में बैठ के, और ये सारी चीज़ों को देखता है कि खिड़की के बाहर जब देखता है तो उसे छत पर कुछ कबूतर से दिखाई देती हैं, जो अपने ही शब्दों में कहती हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है और इसके बाद कभी दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा। तो उसको, फ्रेंच को जब बहुत अधिक मात्रा में दुख होता है तो उसके जो टीचर्स हैं कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाते हैं कि आज तक जो समझ में नहीं आया था फ्रेंच को, जो अब आने लगा है। तो वो इतने ध्यानपूर्वक पढ़ता है, ऐसा लगता है कि शिक्षा उसके प्रति इतना लगाव प्रेरित कर रही है कि सारी चीज़ें वो अपनी थोप देना चाहता है। तो वो अच्छे से क्या करता है, इसको
समझता है और इन चीज़ों को पढ़ता है। और जब उसके टीचर्स होते हैं, जब पीछे से उनको आवाज़ सुनाई देती है कि परेड करते हुए सैनिक जो आ रहे हैं, तो इतनी ताकत से वो बोर्ड पर लिखते हैं कि अलविदा फ्रेंच। और मैं जो फ्रेंच के टीचर्स रहते हैं, वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं और सबसे अलविदा बोलते हैं। और इस प्रकार से ये आपका पाठ का सारांश हिंदी में मैंने आप लोगों को समझाया, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो अगर समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।